एक सांप की कहानी है। इस कविता में एक सांप के बारे में या और पोयम में सबसे लंबा कविता यही है, द स्नेक, जो किसके द्वारा लिखा गया है? D.H. लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। द पोयम जो है अ स्नेक हैज बीन रिटन बाय एमिनेंट इंग्लिश पोएट, यानी प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द एक्टिविटी ऑफ अ स्नेक, एक सांप के गतिविधियों को, कार्यविधियों को क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, व्यक्त करते हैं। Who looks so innocent, जो सांप है बहुत क्या निर्दोष दिखता है, बहुत ही निर्दोष है। The poet says that, कवि कहता है कि one night when he felt thirsty, एक रात हुआ क्या कि इनको प्यास लगा। क्या लगा? प्यास लगा। उनको प्यास जैसी महसूस हुआ जब तक केम आउट टू ड्रिंक वाटर, वे कहाँ है? बाहर आए। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। ऊपर सोए हुए थे, ऐसी प्यास लगा तो ये जो है पानी पीने के लिए बाहर आए। बट लेकिन एज सुन एज, जब ही केम आउट, जब ही ये बाहर आए, ही केम आउट, जब ही वो बाहर आए तो ही सा अ ब्लैक कोबरा, देखिएगा केम और दो बार हो गया, ठीक है, इसको काट दिया। यानी उन्होंने क्या देखा? एक ब्लैक कोबरा को देखा, विच ऑल्सो केम टू ड्रिंक वाटर, जो क्या आया था? वो भी पानी पीने के लिए आया था। यानी कौन? ब्लैक कोबरा आया हुआ था। इट वॉज मूविंग टुवर्ड द टैप टू द ड्रिंक वाटर, यह जो कोबरा था ये भी घूम रहा था किसकी ओर? यानी उस टैप टू ड्रिंक, यानी उस नाद की ओर जहाँ नल चलता रहता है वहां जा रहा है। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। टू सी इट्स पोलाइटनेस, इसके विनम्रता को देखकर द पोएट डिड नॉट फियर, कवि जो है डरता नहीं है, यानी डरा नहीं, उसके विनम्रता को देख आया पानी पर, डरा नहीं। एंड बिगेन टू वॉच इट्स मूवमेंट, और क्या करने लगा? इसके क्षण को, इसके चाल को, इसके कंडीशन को, इसकी गतिविधि को क्या करने लगा? देखने लगा। यानी कौन? कवि। क्या कि पानी पीता उसके बाद क्या करता है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, ये सोचने लगता, देखने लगा। हिज वर्ल्डली एजुकेशन टोल्ड हिम दैट इट वाज अ पॉइजनस स्नेक एंड ही मस्ट किल इट। ये देखने लगा, जब देखेगा तो विचार मन में आने लगा। विचार मन में आया तो विचार किस तरह का करे कि हिज वर्ल्डली, उसके सांसारिक जो शिक्षा था, जो संसार में ये शिक्षा मिला था कि टोल्ड हिम, कि उसे बताया गया दैट कि इट वाज पॉइजनस स्नेक, ये कैसा सांप था? एक विषैला सांप था, जहरीला सांप था। और एंड ही मस्ट किल इट, इसे अवश्य मार देना चाहिए। देखिए, आपको जन्म से अगर ये ना कहा जाए कि सांप जहरीला होता है तो आप क्या उसको कभी मारिएगा? नहीं। लेकिन बचपन से या जन्म से जैसे आप देखते आ रहे कि कोई भी देख रहा है सांप को तो तुरंत पैना उठाता है, जिस माध्यम से उसको क्या करता है? मारने की कोशिश करता है, ऐसा करता है जी। तो वही बात यहाँ पर हो गया कि इनको भी संसारिक ज्ञान यही मिला था कि नहीं, ये जहरीला सांप है, इसे अवश्य ही क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद, ही डिसाइडेड टू हिट इट, वो इसे मारने के क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। किसे? सांप को। एंड हिट द स्नेक विथ अ स्टिक विथ इट वाज मूविंग इनटू अ होल आफ्टर क्विंचिंग इट्स थर्स्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक स्टिक से, स्टिक का यहाँ पर कविता यहाँ स्टिक लिखवा है, लेकिन एक का जो लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा होता है बड़ा, उसी को लेकर क्या करते हैं? उस पर फेंक देते हैं, उससे मारते हैं। थोड़ा सा चोट भी लगता है, लेकिन वो सांप जो होता है इट वाज मूविंग इनटू अ होल, तुरंत ही क्या करता है? बिल में घुस जाता है। आफ्टर क्विंचिंग इट्स थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाकर, प्यास जैसे बुझाइए लेता है तो उसको बुझा करके चला जाता है। इसमें हर एक पल को दर्शा रहे हैं कि ये सांप क्या करता है? जैसे पानी पीता है, फिर मवेशियों की तरह से ऊपर गला जैसे मवेशी करता है, इस तरह से योग करता था। सारे कंडीशन को कविता में दर्शाया गया है। लेकिन हम लोग समरी पढ़ रहे थे, समरी में तो समझिए रहे कि पूरे कंडीशन को मालूम चला कि आज की समरी जो बहुत छोटा में लिखना है। पहले था लिखना था 250 शब्दों में, अब जो है
120 से लेकर के 75 से 120 तक शब्दों, 75 से 120 शब्दों में लिखना है। तो आप अब कितना लिखिएगा? 120 या 150 को लिखे, इससे तो बेसी लिख नहीं सकते हैं। बट लेकिन एनी हाउ किसी न किसी तरह से इट इंटर द होल, ये जो सांप ने क्या किया, अंदर चला गया। एंड द पोएट बिगेन टू रिग्रेट आफ्टर हिटिंग इनोसेंट स्नेक, यानी कहने वाले कि जो कवि थे क्या अफसोस करने लगे, किसको क्या कर करके, इस सांप को, इस निर्दोष सांप पर मार करके, ठीक है। एंड ही अजट अस, यानी उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया, कभी अब हम लोग को भरोसा दिला, उसे तो मार दिया लेकिन वो बच गया बेचारा। फिर अफसोस कर रहे थे कि ये निर्दोष सांप था, इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये सीख क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ही अजट अस, उन्होंने हम लोगों को अर्जेंट यानी कहा, समझाया, टू लव ऑल क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी जो जीव है उससे हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जो मेड बाय गॉड, जो किसके द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया है। जो जीव भगवान के द्वारा बनाया गया है, चाहे कोई भी जीव हो, उस सबसे हमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यानी कौन बता रहा है, कभी लास्ट में अपने गलती को अफसोस कर करके करे कि आप लोग भी ये गलती ना करें, ठीक है। और आज इतना है।